दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन का बच्चों चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है योग और जीवन शैली। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, योग का अर्थ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, योग का क्या अर्थ होता है तो ध्यान से आंसर को समझना है। योग जो है बच्चों संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया। ध्यान समझना बच्चों, जो योग है संस्कृत भाषा के उज शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बच्चों जोड़ना या मिलाना। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, योग जो है बच्चों संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बच्चों जोड़ना या मिलाना। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, योग का अर्थ क्या होता है तो योग का अर्थ होता है बच्चों जोड़ना या मिलाना होता है। अयोग जो है बच्चों संस्कृत भाषा का युज शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, योग एक ऐसी साधन है जिससे मनुष्य को अपने मस्तिष्क पे और खुद पे क्या होता है कंट्रोल करने में क्या होती है मदद मिलती है। बोलना चाह रहा है बच्चों, योगा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य अपने मस्तिष्क मतलब ब्रेन और खुद पे क्या करता है कंट्रोल करने में उसको क्या मिलता है मदद मिलता है। योगा बच्चों एक ऐसी साधन है जिससे कोई भी मनुष्य अपने मस्तिष्क मतलब ब्रेन पे और साथ साथ खुद पे क्या करता है बच्चों कंट्रोल करने में योगा से क्या होता है मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है योगा के लाभ कौन कौन से। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, योगा करने से कौन कौन से लाभ होता है उस लाभ के बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला बच्चों लाभ जो होता है रोगों से बचाव होता है। योगा करने से बच्चों बहुत सारे जो बीमारी हो जाती है वो क्या हो जाती है खत्म हो जाती है। योगा से पहला लाभ बच्चों रोगों से बचाव, बहुत ऐसे जो बीमारी है बच्चों योगा करने से क्या हो जाता है खत्म हो जाती है। दूसरा बच्चों लचक में वृद्धि, जो इंसान होता है बच्चों जो भी योगा करता है वह मनुष्य क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी होता है, उसके शरीर में क्या होता है लचक आती है। तीसरा आपको उदाहरण का मोटापे में कमी, योगा करने से क्या होता है बच्चों व्यक्ति के जो मोटापे होते हैं जो चर्बी होते हैं वो क्या हो जाता है कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, शारीरिक सुंदरता में भी क्या होती है वृद्धि होती है। भी इंसान अगर योगा करता है उसके शारीरिक जो सुंदरता होती है काफ़ी अच्छी हो जाती है। और पांचवा आपको उदाहरण का चिंता और तनाव से क्या हो जाती है मुक्ति हो जाती है। और योगा करने से भी लिख सकते हैं बच्चों मस्तिष्क और खुद पे क्या होता है कंट्रोल कर सकते हैं। तो योगा के कौन कौन से लाभ बताए बच्चों, रोगों से बचाव, लचक में वृद्धि, मोटापे में कमी, शारीरिक सुंदरता में वृद्धि और चिंता और तनाव में क्या जाती है मुक्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है मोटापा किसे कहते हैं। तो मोटापा आज बच्चों बहुत बड़ी समस्या बन चुका है तथा मोटापे से ही बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में क्या करती है प्रवेश करती है। बोलना चाह रहे बच्चों मोटापा आज बहुत बड़ी समस्या बन चुका है क्योंकि मोटापे से ही बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में क्या करती है प्रवेश का मतलब इंटर करती है। जैसे कि होगा बच्चों गठिया बीमारी हो गया, मधुमेह हो गया जिसको बोलते हैं बच्चों डायबिटीज, और हाइपरटेंशन आदि क्या हो जाता है बच्चों जो बीमारी होता है वो मोटापे की वजह से होता है। तो मोटापा का अगर डेफिनेशन आता है तो मोटापा आज बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जो मोटापे से बहुत सारे जो बीमारी है बच्चों हमारे शरीर में क्या करती है प्रवेश करती है। और बीमारी का नाम आपको धारा बच्चों मोटापे से कौन कौन से बीमारी होती है, गठिया हो जाती है, मधुमेह जिसको बोलते हैं डायबिटीज, और हाइपरटेंशन आदि जो बीमारी होती है बच्चों वो मोटापे की वजह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मोटापा बढ़ने के क्या क्या कारण है। जो मोटापा हो रहा है बच्चों मोटापा बढ़ने के क्या क्या कारण बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कारण का जो बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला समय पे खाना ना खाना, पहला बच्चों समय पे क्या करना, खाना नहीं खाने की वजह से क्या होता है मोटापे में वृद्धि जाती है। खाना के बजाय चाय और कॉफ़ी पीने की वजह से क्या होता है मोटापे में वृद्धि होती है। पहला बताया कि समय पे खाना ना खाना, दूसरा बताया बच्चों खाना के बजाय चाय और कॉफ़ी पीने की वजह से बच्चों क्या हो जाता है जो भी व्यक्ति का होता है मोटापे में वृद्धि हो जाता है। तो पहला पता है बच्चों समय पे खाना ना खाना, दूसरा बताओ बच्चों खाने के बजाय चाय और कॉफ़ी पीने से जो व्यक्ति के मोटापे में क्या होती है वृद्धि होती है। तीसरा जो कारण बच्चों खुली हवा में नहीं रहना। बोलना चाह रहा बच्चों तीसरा जो रीजन है मोटापा होने का खुली हवा में नहीं रहना। चौथा बच्चों कम पानी पीना, चौथा क्या बच्चों कम पानी पीना। और पांचवा है भूख से ज़्यादा क्या करना खाना खाना, भूख से ज़्यादा बच्चों खाना खाने की वजह से क्या होता है मोटापे में वृद्धि होती है। और लास्ट बच्चों लगातार बैठे रहने से या लेटे रहने से भी क्या जाती है बच्चों मोटापे में वृद्धि होती है। तो पहला बच्चों रीजन बताए कि समय पे खाना नहीं खाना, खाना के बजाय बच्चों चाय और कॉफ़ी पीने की वजह से मोटापे में वृद्धि होती है। तीसरा बता बच्चों खुली हवा में नहीं रहना,
चौथा जो रीजन बताया कम पानी पीना, और पांचवा जो रीजन बताया भूख से ज़्यादा क्या करना, खाना खाना, और लास्ट जो बच्चों 6 जो रीजन बताया तो लगातार बैठे रहने या लेटे रहने की वजह से क्या होता है बच्चों, इंसान के मोटापे में क्या होती है, वृद्धि होती है। इतने सारे बच्चों मोटापा होने के रीजन बताए, कम से कम आपको 5 पॉइंट क्या करना बच्चों, अच्छे से लिख कर याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मोटापा के नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से आसन है। मोटापा बच्चों अगर कम करना है तो मोटापे को कम करने के लिए कौन कौन से आसन है बच्चों, तो मोटापा को कम करने के लिए पहला जो आसन है बच्चों उसका नाम है वज्रासन, दूसरा बच्चों हस्तासन है, और तीसरा आपको ध्यान रखना त्रिकोणासन है, और चौथा जो बच्चों अर्धमत्ते नद्रासन है। पहला बच्चों मोटापा को कम करने के लिए जो आसन है वज्रासन है, दूसरा बच्चों हस्तासन है। सन से आपको क्या करना है, याद रखना। पहला बच्चों मोटापा को कम करने के लिए पहला जो आसन है उसका नाम है वज्रासन है, दूसरा बच्चों हस्तासन है, तीसरा बच्चों त्रिकोणासन है, और चौथा बच्चों अर्धमत्ते नद्रासन है। उसमें क्या होता है बच्चों, शरीर को क्या करते हैं, आधा मोड़ते हैं। तो बारी बारी से बच्चों चारों आसन को पढ़ेंगे। चारों आसन किसके लिए बच्चों, मोटापा को कम करने के लिए। पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वज्रासन। जब भी बच्चों आपको कोई भी योगा आता है तो पहले क्या करें, इस योगा को जो भी जैसे वज्रासन है बच्चों इसका फोटो आप क्या करें, या तो बुक से या तो गूगल से देख ले। उसके बाद क्या करें बच्चों, आप पढ़ने से आपको क्या करेगा, दिमाग में आपको फोटो छप जाएगा। और स्टेप को समझना बच्चों, वज्रासन किस तरीके से किया जाता है, पहले क्या करें, आप फोटो को देख ले, या तो बुक से या तो बच्चों गूगल से। सबसे पहले आपको क्या करना बच्चों, दोनों पैरों के सामने एक और सीधा रखकर क्या बैठ जाए। बोलना चाह रहा है सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखकर क्या जब बैठ जाए। दूसरा बच्चों इसके बाद राइट पैर को घुटने से मोड़कर राइट हिप्स के नीचे रखे। बोलना चाह रहा है इसके बाद बच्चों अपने राइट पैर को घुटने से मोड़कर राइट हिप्स के नीचे क्या करे, रखे। उसके बाद बच्चों उसके बाद लेफ्ट पैर के घुटने से मोड़कर लेफ्ट हिप्स के नीचे रखे। इतने सारे बच्चों स्टेप्स है वज्रासन का। तो पहले क्या करें, फोटो को देख ले, उसके बाद स्टेप्स को पढ़ेंगे तो बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। लिखना चाह रहा सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रख कर क्या करें, बैठ जाए। उसके बाद राइट पैर की घुटने को, उसके बोला राइट जो पैर है आपका जो घुटने के मोड़ कर राइट हिप्स के नीचे क्या करना आपको रखना है। उसके बाद लेफ्ट पैर को जिस तरीके से यहाँ राइट है उसी तरीके से हम क्या लेफ्ट पैर के घुटने से मोड़कर लेफ्ट हिप्स के नीचे क्या करना रखना है। राइट पैर को राइट हिप्स के नीचे रखना है, लेफ्ट पैर को लेफ्ट हिप्स के नीचे क्या करना आपको रखना है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वज्रासन के कौन कौन सा क्या सावधानियां हैं, वो सावधानियां को क्या करेंगे पढ़ेंगे। पहला आपको सावधानी रखना बच्चों, वज्रासन करने से पहले जिस व्यक्ति को जोड़ों में दर्द हो या वह आसन न करे। बोलना चाह रहा जिस व्यक्ति को बच्चों जोड़ों में दर्द है वह इस आसन को ना करे। इस आसन का मतलब वज्रासन को ना करे। जिस व्यक्ति को बच्चों जोड़ों में दर्द है वह इस आसन को क्या करे, ना करे। जिस व्यक्ति को बच्चों कमर में भी दर्द है वह इस आसन को क्या करे, ना करे। जिस व्यक्ति को बच्चों जोड़ों में दर्द है या जिस व्यक्ति को कमर में दर्द है उस तरीके के व्यक्ति इस वज्रासन को ना करे। जिस भी व्यक्ति को एड़ी में भी दर्द हो वह क्या करे, इस आसन को ना करे। 3 तरीके के दर्द को बच्चों नहीं करना। जोड़ों को दर्द वाले इंसान को नहीं करना है, उसके बाद कमर में दर्द वाले इंसान को नहीं करना, साथ साथ एड़ी में जिसको दर्द है बच्चों उसको भी क्या करना, इस आसन को नहीं करना है। और साथ साथ जो गर्भवती महिला को क्या करना, इस आसन को न करे। तो सावधानी में बच्चों आपको 4 रीजन बताया। पहला जोड़ों में जिस व्यक्ति का दर्द है वह व्यक्ति क्या करे, इस आसन को न करे। दूसरा बताया बच्चों जिस व्यक्ति को क्या है कमर में दर्द है वह भी क्या करे, इस आसन को ना करे। जिस व्यक्ति का जो एड़ी में दर्द है वह आसन को ना करे, तथा साथ साथ बच्चों गर्भवती महिला भी क्या करे, इस आसन को ना करे। दूसरा जो आसन जो पढ़ना बच्चों मोटापे को कम करने के लिए उसका नाम है हस्तासन। तो क्या कर, पहले आप इस फोटो को देख ले बच्चों बुक या गूगल से, उसके बाद स्टेप को क्या करना ध्यान से समझें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को मिलाकर सीधे क्या हो जाए, खड़े हो जाए। बोलना चाह रहा हूँ इस आसन को करने से सबसे पहले आपको क्या करना, अपने पैरों को मिलाकर क्या होना बच्चों, सीधे खड़े हो जाना। उसके बाद एक लंबी सांस को भरते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाकर दोनों हाथों के उंगलियों को एक दूसरे से फंसाते हुए क्या सीधा ऊपर की ओर क्या करना आपको उठना है। पहला स्टेप ध्यान रखना, इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को क्या करना, मिलाकर सीधे खड़े हो जाना। उसके बाद एक लंबी सांस को भरते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाकर, बोलना चाह रहा है एक लंबी सांस को भरते हुए बच्चों दोनों जो आपका हाथ है उसको सीधा ऊपर उठाकर दोनों हाथों की जो उंगलियों को एक दूसरे को फंसाते हुए क्या करना, सीधा ऊपर आपको उठाना है। को ऊपर की तरफ खींचे और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए क्या करना आपको नीचे
हाथ को लेकर आना। बोलना चाह रहा उसके बाद शरीर के जो ऊपर की तरफ खींचे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए क्या करना, आपको नीचे आना है। इसका सावधानियां पढ़ना बच्चों। हस्तासन करने से पहले क्या क्या आपको सावधानियां रखना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को बच्चों पीठ में दर्द है वह इस आसन को क्या करे, ना करे। जिस इंसान को बच्चों अगर पीठ में दर्द है उस तरीका नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को बच्चों कोई भी चोट अगर लगी है फिर भी क्या करे, इस आसन को ना करे। तो इसमें बच्चों हस्तासन में दो तरह का जो कंडीशन है, दो तरह के इंसान को नहीं करना चाहिए। पहला बच्चों, जिस व्यक्ति को पीठ में दर्द है वह क्या करे, इस तरह का इंसान बच्चों इस हस्तासन को ना करे। जिस व्यक्ति को बच्चों किसी भी प्रकार का अगर चोट लगा है फिर भी क्या करे, हस्तासन को न करे। अगला बच्चों जो मोटापे को रोकने का जो आसन है उसका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, त्रिकोणासन है। क्या बच्चों, अगर तीसरा जो रीजन बच्चों मोटापे को कम करने के लिए जो योगा है बच्चों उसका नाम है त्रिकोणासन। सबसे पहले दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर रखते हुए क्या करना बच्चों, सीधा खड़े हो जा। बोलना चाह रहा बच्चों, सबसे पहले दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर रखते हुए क्या करना, सीधे खड़े हो जाना। उसके बाद सांस को अंदर भरते हुए बच्चों लेफ्ट हाथ को सामने लाते हुए पंजे के पास भूमि पे क्या कर टिका दे। बोलना चाह रहा उसके बाद बच्चों सबसे पहले क्या करना बच्चों को, फोटो को देखना है। फोटो देखने से क्या हो जाएगा बच्चों, आपको माइंड में फोटो छप जाएगा तो स्टेप को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा क्या करना बच्चों, आपको अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाना है। उसके बाद सांस को अंदर भरते हुए सांस को अंदर भरते हुए लेफ्ट हाथ के सामने लाते हुए पंजे के पास भूमि पे क्या कर देना, आपको टिका देना है। उसके बाद बच्चों सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आपको आ जाना। उसके बाद क्या करना बच्चों, सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में क्या करना, आपको आ जाना है। त्रिकोणासन में बच्चों क्या क्या सावधानियां रखना। पहला बच्चों, जिस व्यक्ति को पीठ में चोट लगी हो तो इस आसन को क्या करे, ना करे। जिस व्यक्ति को बच्चों पीठ में अगर चोट लगी है तो त्रिकोणासन को ना करे। जिस व्यक्ति को बच्चों उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर है, वो भी क्या करे, इस आसन को ना करे। जिस व्यक्ति को बच्चों उच्च रक्तचाप हो तो फिर भी क्या करे, वह व्यक्ति इस आसन को ना करे। जिस व्यक्ति को बच्चों माइग्रेन का मतलब होता है जिसको सर में दर्द हो, उस तरह का बच्चों शिकायत हो फिर भी क्या करे, इस आसन को ना करे। तो 3 तरह का रीजन से नहीं करना बच्चों। पहला, जिस व्यक्ति को पीठ में अगर चोट है फिर भी क्या करे, इस आसन को ना करे। दूसरा बता बच्चों, जिस व्यक्ति को हाई रक्तचाप हो फिर भी क्या करे, इस आसन को ना करे। तीसरा बच्चों, जिस व्यक्ति को माइग्रेन सर में दर्द की शिकायत है फिर भी क्या करे बच्चों, इस आसन को ना करे। चौथा बच्चों, मोटापे को कम करने के लिए जो योगा है उसका नाम आपको ध्यान रखना। को कम करने के लिए चौथा जो आसन है उसका नाम है अर्ध मत्स्य नतरासन। इसमें क्या करते हैं, अर्ध का मतलब आधा होता है। इस आसन को बच्चों अर्ध मत्स्य नतरासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आसन में अपने शरीर को क्या करते हैं, आधा मोड़ते। अर्ध का मतलब आधा होता है बच्चों, तो इसमें क्या करते हैं, इसीलिए इसका अर्ध मत्स्य नतरासन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस आसन में बच्चों शरीर को क्या करते हैं, आधा मोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, संस्कृत में अर्ध का मतलब होता आधा होता। संस्कृत में बच्चों अर्ध का जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है वह क्या होता है, आधा होता है। इस आसन को करने से हमारी पेट की जो चर्बी होती है कम हो जाती है। इस आसन को करने से हमारे पेट की जो चर्बी होती है बच्चों वह कम हो जाती है और रीढ़ की जो हड्डी होती है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। रीढ़ की जो हड्डी होती है बच्चों मजबूत होती है और कमर के नीचे का भी चर्बी क्या हो जाती है, कम होती है। तो इस योगा को करने से क्या क्या फ़ायदा होता है बच्चों, इस आसन को करने से हमारे पेट की चर्बी में कमी होती है और जो हड्डी होती है बच्चों मजबूत होती है और कमर के नीचे की जो चर्बी हो बच्चों वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। बच्चों किस तरीके से आपको योगा करना है, तो सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा करके क्या करते, बैठ जाए। उसके बाद राइट पैर को लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर रखे। बोलना चाह रहा है उसके बाद राइट पैर को लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर क्या करना, आपको रखना है। जब के बाद बच्चों राइट पैर को लेफ्ट पैर के घुटने पे क्या करना, आपको रखना। जब भी बच्चों इस योगा का आपको स्टेप समझने से पहले क्या करना बच्चों, आपको क्या करना, फोटो को देखना। उसके बाद स्टेप को समझने में किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप को समझना बच्चों, उसके बाद लेफ्ट हाथ को राइट घुटने पे क्या करना, आपको रखना है। उसके बाद बच्चों लेफ्ट जो आपका हाथ है उसको क्या करना, राइट घुटने पे क्या करना, रखना है। उसके बाद बच्चों इसका जो सावधानी आपको क्या करना, समझना है कि इस बात को करने से पहले बच्चों कौन कौन से आपको सावधानी को बरतना पड़ेगा। अगर यह आसन करते हुए आपको कोई भी दर्द होने लगे तो आप क्या करें, इस आसन को न करें। बोलना चाह रहा अगर आप इस आसन को करते हुए किसी भी प्रकार का दर्द हो तो आप इस आसन को क्या करें, न करें। इसलिए यहाँ लिखा हुआ अगर यह आसन करते हुए आपको कोई भी दर्द होने लगे तो आप इस आसन को क्या करें, छोड़ दें। गर्भवती महिला इस आसन को न करे। दूसरा आपको पॉइंट देंगे, गर्भवती महिला बच्चों इस आसन को न करे
किसी को बच्चों पीठ में अगर ज़्यादा चोट लगा हो फिर भी क्या करे, इस आसन को न करे। बचे हुए क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।